हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि DGMS टेक्निकल सर्कल नंबर 8 है, जो कि अप्रैल 29 में ये सर्कुलर दिया गया है। 12 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, आपको तो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में मालूम होगा। ये फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम और ये हमारा जो माइंस चलाने के लिए ये सब जो रूल नया नया जो बनता है उसी के बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो वो 12 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो मेनली 5 मेन टॉपिक में ये रिकमेंड किया गया है। पहला है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में कुछ चीज़ नया डाला गया है। उसके बाद रोल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन माइनिंग सेक्टर। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इन माइनिंग सेक्टर का अंदर दिया गया है। उसके बाद थर्ड है न्यूमोनिकोसिस सिलिकोसिस एमंग द वर्कर, क्या है स्टेटस, क्या है कंट्रोल। उसके बाद है स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर प्रिवेंशन इन कोल माइंस, डिजास्टर को कैसे प्रिवेंशन करना है कोल माइंस में, उसका बारे में है। एंड फिफ्थ एंड फाइनल है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इशू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स। तो ये जो 5 है उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डीप डिस्कशन करेंगे। तो पहला है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इसमें मेनली क्या मतलब मेन पॉइंट है ना, शटडाउन विथ लॉकडाउन एंड टेक आउट सिस्टम। शटडाउन विथ लॉकआउट एंड टेक आउट सिस्टम मतलब जो शटडाउन लेते हैं कोई इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए, तो उसी में लॉकडाउन एंड टेक आउट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। उसी में क्या है, एक जो लॉकडाउन क्या है और शटडाउन क्या है उसी का डिस्प्ले होगा, उसका पर्सन नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसका फ़ोटो, ये सब वो लॉक में रहेगा। तो ताकि कोई भी दूसरा आदमी उसी को खोल ना सके, वही आदमी खोलेगा। अगर कोई भी स्विचगियर हो या कोई भी चीज़ हो उसी में अगर लॉकआउट टेक आउट सिस्टम नहीं है तो उसको इमीडिएट रिप्लेसमेंट करना है। मेनली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में वही चीज़ को डाला गया है। और सेकंड पॉइंट है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन माइनिंग सेक्टर। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइनिंग सेक्टर है उसमें क्या रोल है, तो मेनली उसी में कि जो डिजिटलाइजेशन करना है IME PME VT को लिंक विथ आधार कार्ड। मतलब जो हम लोग को इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो भी एम्प्लॉई माइंस में काम करने के लिए जाता है तो पहले IME होता है, हर 5 इयर्स में PME होता है, और उसी बीच में जब इनिशियल ट्रेनिंग VT होता है उसी में इनिशियल ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग रहता है। उसको डिजिटलाइजेशन करेगा और उसी को आधार को लिंक करना है उसी को। तो आपको जो डिजिटलाइजेशन में वो तुरंत ही एक आपको मालूम पड़ जाएगा उसका IME का हुआ, PME का हुआ, जो हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसी को डिजिटलाइजेशन किया गया है फॉर स्मूथ रनिंग और स्मूथ मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। उसके बाद डिजिटलाइजेशन ऑफ फॉर्म ए को भी डिजिटलाइजेशन वो किया गया है। फॉर्म ए मीन्स है जो आपका जो पहले फॉर्म बी था, जो एम्प्लॉय पहले ज्वाइन करने के बाद उसको फॉर्म बी में और डिटेल्स रहता था, उसका नेम से लेकर डेजिग्नेशन तक, उसी को फॉर्म ए हो गया है। उसी को क्या क्या अभी डिजिटलाइजेशन करना है, विथ आधार लिंक करना है। बायोमेट्रिक्स तो अभी बहुत ही माइंस में लागू हो गया है। थर्ड पॉइंट, बायोमेट्रिक्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय विथ आधार कार्ड। यूज ऑफ स्मार्ट डिजिटल टोकन हम लोग जैसे अंडरग्राउंड में कुछ टोकन यूज करते थे पहले, कॉइन टाइप का, उसी को क्या किया है एक डिजिटलाइजेशन टोकन करना है। वो नंबर स्पेसिफिक रहेगा, वो स्पेसिफिक नंबर को अगर आप वो क्लिक कर देना इससे आप डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय निकल जाएगा, कब ज्वाइन हुआ, क्या डिजिग्नेशन है, क्या ट्रेनिंग है, क्या IME है, क्या VT है, ये सब कुछ निकल जाएगा। और सबसे अच्छा और एक नया चीज़ है MRM, उसको याद करना है, मशीनरी रेफरेंस नंबर। MRM को वो क्या किए हैं, एक मशीन को प्रॉपर एक रेफरेंस नंबर रहेगा, उसी में वो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रहेगा। वो रेफरेंस नंबर को अगर किसी मतलब आप उसी में डाल देते हैं तो वो टोटल हिस्ट्री ऑफ द मशीनरी आ जाएगा। फिर डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ ऑल मशीनरी कहाँ, वो जैसे ओपन कास्ट हो गया, बहुत ही मशीनरी यूज होता है, सोवेल टिपर से लेकर बहुत कुछ मशीनरी यूज होता है। तो वो डिजिटल ट्रैकिंग उसको करना है, कौन सा मशीन कहाँ है, आप
वो कंट्रोल रूम में बैठ के आप देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है फिर 8 नंबर, डिजिटलाइजेशन ऑफ प्लान, सेक्शन, रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। डिजिटलाइजेशन करना है आपका प्लान, रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स, रजिस्टर को। तो आपको जो हम लोग रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो आपको स्मूथ रहेगा। और फाइनली डिजिटलाइजेशन ऑफ रेस्क्यू इक्विपमेंट, ट्रेंड, मैन पावर, ये सब जो है उसी को भी डिजिटलाइजेशन करने के लिए बोला गया है। तो ये रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी माइनिंग सेक्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। तो उसी को थोड़ा आप डिटेल्स में जाइए और देखिए। और मैं थर्ड है जो रिकमेंडेशन हुआ है वो प्रिवेलेंस ऑफ निमोनियोसिस सिलिकोसिस। मतलब उसमें क्या है, हम लोग का जो लिमिट पहले था, रिडक्शन ऑफ परमिसिबल लिमिट ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट, जो डस्ट का लिमिट था उसी को रिडक्शन किया गया है। तो अप टू 5% फ्री सिलिका, अगर जो भी डस्ट में 5% से कम सिलिका है वो परमिसिबल कितना होगा, 1 mg पर क्यूबिक मीटर। और मोर देन अगर 5% फ्री सिलिका है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा उसी में, ना सिलिका परसेंटेज डिवाइड बाई 5 जो निकलता है वो mg पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन को थोड़ा बहुत चेंज किया है इन स्टोन क्वारी में, एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर। पहले हम लोग को क्या था, 5 इयर्स था। फिर 11 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में आया कि आपको जो 45 ईयर से ज़्यादा हो जाने से 3 इयर्स है। अभी उसको स्टोन क्वारी में हर एवरी ईयर में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। और चेस्ट रेडियोग्राफी एटलीस्ट एवरी 2 इयर्स में चेस्ट रेडियोग्राफी भी करना है। ये सब चीज़ थोड़ा बहुत इंक्लूड हुआ है। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर प्रिवेंशन इन कोल माइंस। क्या स्ट्रेटेजी आपको करना है कोल माइंस के लिए, ये अंडरग्राउंड माइंस के लिए भी यूज हो सकता है। PHMP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें दिया गया है, प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान। तो उसी में जो हम लोग SMP जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कर रहे थे उसी का डेवलप वर्जन है PHMP, प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान। उसमें गाइडलाइंस इंक्लूजन किया गया है, एमरजेंसी में कैसे विड्रॉल होगा एंड री एंट्री प्रोटोकॉल इन SMP, emergency withdrawal of workers and re-entry protocol in SMP include TRAP, TRAP, ट्रिगर रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, उसी को एम्फेसिस दिया गया है। तो आपको ये सब वर्ड याद करना है, PHMP प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान, SMP सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, देन ट्रैप ट्रिगर रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये सब चीज़ को आपको थोड़ा डीप जाना है। उसके बाद फाइनल पॉइंट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। तो उसी में क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को हम लोग नो मोबाइल इन एक्टिव जोन ऑफ माइन, माइन में किसी को मोबाइल अलाउ नहीं है। अकोमोडेशन फैसिलिटी टू कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को अकोमोडेशन फैसिलिटी देना है। SOP फॉर एवरी व्हीकल डिप्लॉयमेंट डेंसिटी, जो व्हीकल डेंसिटी कहाँ हो क्या है उसका SOP मैनेजर बना के उनको देगा। इंक्लूडिंग ऑल रिस्क असेसमेंट ऑफ स्किल बिफोर जॉब देने से उसको स्किल असेसमेंट करना है, उसके बाद ही जॉब देना है कोई वर्कर को। स्किल डेवलपमेंट यूजिंग मॉडर्न गैजेट्स, ऐसे स्किल डेवलपमेंट को ट्रेनिंग देना है। मॉडर्न गैजेट्स मीन से ट्रेनिंग वीडियो देना है, सिमुलेटर यूज करना है, वर्चुअल रियलिटी करना है, 3D सिमुलेशन, ये सब दे के आपको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को ट्रेन करना है सो दैट द हैजार्ड और जो इंजरी हो उसी को मिनिमल करना है। तो फ्रेंड्स ये सब है थोड़ा बहुत आप ब्रीफ में 12 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन है तो उसको ब्रीफ में जाइए। और कुछ आपको और किस टॉपिक में आपको चाहिए थोड़ा नॉलेज लेने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाएंगे। थैंक यू।